हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग जो है ना 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, 11th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है, अकाउंट सब्जेक्ट कर लीजिए, कॉमर्स सब्जेक्ट कर लीजिए, इसके अंदर चैप्टर नंबर 18 को पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 18 को पढ़ रहे थे। अब चैप्टर कह लीजिए, भाग कह लीजिए, लेसन कह लीजिए, पाठ कह लीजिए, जो आपके मन इच्छा करे, मतलब जो भी इच्छा करे वो कह लीजिए। अब चैप्टर नंबर 18 का क्या नाम है, तो चैप्टर नंबर 18 का नाम है, बताइए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या नाम है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, यह कैसे काम करता है, हम इसके पहले वीडियो बना के अपलोड कर दिए। साथ ही हम ये भी बताया था उसमें कि ड्रॉवर क्या होता है, ड्रॉवी क्या होता है, पेई क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, ड्यू डेट क्या होता है, ड्यू डेट कैसे निकालते हैं, ये सभी जो है ना आपको पुराने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, भाई रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि आप तो वीडियो देख रहे हो दूर बैठे, मैं ऑर्डर कर नहीं सकते हैं। अगर आप मेरे क्लास में पढ़ते तो ऑर्डर भी करते है कि नहीं। तो यदि आप मेरा वीडियो मतलब आप मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप पुराना वाला वीडियो नहीं देखे हैं ना, ये सब चीज़ की बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कैसे काम करता है, ड्रॉवर क्या होता है, ड्रॉवी क्या होता है, पे क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, ड्यू डेट क्या होता है, ड्यू डेट कैसे निकालते हैं, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिएगा। क्योंकि पुराने वाले वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखिएगा ना तो आपको बहुत ही समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। और मतलब नहीं होता सोने पर सुहागा, वो वाला कहानी हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग ना जर्नल एंट्री सीखेंगे। क्या सीखेंगे? जर्नल एंट्री सीखेंगे। जर्नल एंट्री सीखेंगे केस नंबर 3 में, कि यदि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, ये केस नंबर 3 है, केस नंबर 3, कि यदि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉवर जो है, यानी ड्रॉवर मतलब जो ड्रॉवर जो है, हम अभी बताएंगे कि ड्रॉवर क्या होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉवर अगर इंडोर्स कर दे, यानी किसी तीसरे पार्टी को बेचान कर दे। इंडोर्स का मतलब हिंदी में होता है बेचान। किसी तीसरे पार्टी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दे तो ड्रॉवर अपने बुक में जर्नल एंट्री क्या करेगा, एंड ड्रॉवी अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करेगा, वही करेगा, मतलब हम इसलिए बता रहे करेगी ना, क्योंकि हम अपने केस में सिमरन को लिए हैं, ड्रॉवी सिमरन को माने हैं, इसलिए ड्रॉवी करेगी बोल दिए। केस नंबर 4 में हम सीखेंगे, केस नंबर 4 में देखेंगे कि यदि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बीओई को फुल फॉर्म होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अगर बेई कर दिया जाए, क्या मतलब सेंट फॉर बैंक कलेक्शन, यानी बैंक को कलेक्शन करने के लिए अगर ड्रॉवर जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉवर जो है अगर बैंक को दे दे कलेक्शन करने के लिए, तो ये ड्रॉवर अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करेगा, साथ ही ड्रॉवी अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करेगा, ये देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको करने से पहले या जर्नल एंट्री करने से पहले यदि आप वीडियो देख रहे हैं और पुराना वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हम आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को शॉर्ट में ना बीओई कहते हैं। क्या कहते हैं? बीओई कहते हैं। अगर कोई पूछे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है तो आपको सीधे कहना कि ये ना एक गारंटी पेपर है। क्या है? एक गारंटी पेपर होता है जिसके अंदर जो है ना डेट मेंशन होता है और उस डेट को पैसा मिलने वाला होता है। कोई पूछे आसान भाषा में कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, सीधे बताना कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक गारंटी पेपर होता है जिसके अंदर डेट मेंशन होता है और उस डेट को पैसा मिलता है। ये कैसे काम करता है तो मैं थ्योरी बता दे रहा हूँ।
बिजनेस के अंदर दुकानदार द्वारा, बिजनेस के अंदर शॉपकीपर द्वारा, बिजनेस के अंदर शॉपकीपर द्वारा यदि किसी कस्टमर को माल बेचा गया है और उस बेचे हुए माल के बदले में यदि पैसा नहीं आया, कस्टमर से यदि पैसा नहीं आता है, तो जो शॉपकीपर जो है ना एक बिल बनाता है। मतलब बिजनेस के अंदर दुकानदार द्वारा किसी कस्टमर को बेचे गए माल के बदले में यदि पैसा नहीं आता है, बल्कि एक डेट देता है। क्या देता है? कस्टमर जो है एक डेट देता है, यानी पैसा नहीं देता है। अगर शॉपकीपर दुकानदार को माल बेचता है और दुकानदार पैसा नहीं देता है, बल्कि एक डेट बताता है कि इस डेट को पेमेंट कर देंगे, तो उस डेट को पक्का करने के लिए ना एक बिल बनाया जाता है, और इस बिल्स को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? BOE। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए एक किसान है, दूसरा कलम ले लीजिए। ये किसान है, ये बिजनेस का ऑनर है, मतलब ये दुकानदार है, समझिए। ये शॉपकीपर है, ऑनर है, ONWER, यानी दुकानदार है, शॉपकीपर है। ये ना एक तरह का व्यापारी समझिए, व्यापारी है, यानी व्यापारी है, व्यापार करता है। और इसने एक कस्टमर को, मान लीजिए एक कस्टमर है, कस्टमर कौन है? सिमरन है, लेडीज है कोई। इसने एक कौन है? कस्टमर है, CUSTOMER, कस्टमर यानी ग्राहक है। तो व्यापारी जो है ना दुकान के अंदर, ये व्यापारी जो है सिमरन को 50,000 रुपया का सामान बेचा। कितने रुपए का? 50,000 रुपये का सामान बेचा है। और किशन जो है, इसका नाम, ऑनर का क्या नाम है? किशन। किशन जो है ये सिमरन से कह रहा है कि भैया आप मेरे को 50,000 रुपया दो। तो सिमरन कह रही है कि भैया अभी मेरे पास 50,000 रुपया नहीं है, लेकिन 15 दिन बाद मैं आपको 50,000 रुपया पक्का दे दूंगी। और आज कौन सा डेट है? तो आज मान लेते 1/10/2025 चल रहा है, यानी 1 अक्टूबर 2025 है। तो 1 अक्टूबर 2025 को किशन ने सिमरन को 50,000 रुपये का माल बेचा है, और सिमरन पैसा नहीं दिए, बोलिए कि 15 दिन बाद देंगे। तो इस 15 दिन बाद, यानी 15 दिन बाद कब होगा? ये 15 दिन जो है, ये 15 दिन बाद कब होगा? आज से 15 दिन बाद, यानी 16/10/2025 को 15 दिन बाद का मतलब क्या है? 16/10/25 को सिमरन पैसा देगी। तो इस डेट को पक्का करने के लिए किशन जो है ना अपने ड्रॉल में से एक बिल निकाला, और इस बिल पर लिखा, पता है क्या लिखा? कि सिमरन, यू पेड मी 50,000 रुपीज आफ्टर 15 डेज के बाद आप मुझे पेमेंट करोगी। और यहाँ पे किशन जो है साइन कर लिया, और यहाँ पे सिमरन से साइन करवा के, यहाँ से सिमरन साइन कर दी, यहाँ डेट लिख दिया गया इस बिल के ऊपर, ये लिख दिया, एड्रेस वगैरह लिख दिया गया, नाम लिख दिया गया, और किस डेट को बना है वो भी डेट भी लिख दिया गया, और दोनों आदमी साइन कर ली। और सिमरन जो है ना इस साइन की, इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे साइन की, और ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसे दे दी? किशन को दे दी। तो इसी को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। इस बिल को क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके अंदर एक डेट मेंशन है और डेट को पैसा मिलेगा। अब किशन के पास जो है 4 ऑप्शन है, किशन के पास 4 ऑप्शन है, यानी किशन के पास ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो किशन के पास 4 ऑप्शन, यानी 4 तरीके से इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को यूज कर सकता है, यानी 4 तरीके से इसे काम में ला सकता है। पहला, एक तो वेट करेगा, वो पहला वेट कर सकता है, यानी कि बिल कब मैच्योर होगा, यानी जैसे 16/10/2025 होगा, सिमरन के पास जाएगा, दरवाजा खटखटाएगा और उससे पैसा लेके आएगा। तो पहला तो वेट करेगा मैच्योर होने तक, या बिल को मैच्योर होने तक वेट करेगा। दूसरा क्या करेगा? दूसरा वो क्या कर सकता है? या बैंक से डिस्काउंटेड करा सकता है, बैंक से डिस्काउंटेड करा सकता है। अब मान लीजिए किशन को बीच में ही अर्जेंट पड़ जाए, यानी 1/10 को माल बेचा और बिल मिल गया, उसको 2/10/2025 को उसको 50,000 रुपये की जरूरत पड़ गई, और उसके पास कोई पैसा दे नहीं रहा है, उसको कोई पैसा दे नहीं रहा है, और उसको पैसा बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। तो क्या करेगा? इस जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, इसे बैंक को दे देगा, और बैंक के बदले में उसे पैसा मिल जाएगा। बैंक जो है कुछ रुपया चार्ज काटेगा, 500-1000 रुपये कुछ चार्ज काटेगा, जो भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा चार्ज काटेगा, और उसके बदले में किशन को पैसा वापस कर देगा इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बदले में। तीसरा क्या कर सकता है? यह तीसरा जो है ना, किशन जो है अगर ये एक काम नहीं किया, पहला काम नहीं किया, दूसरा काम नहीं किया, तो तीसरा काम क्या कर सकता है? इंडोर्स कर सकता है। इंडोर्स मतलब किसी और को दे सकता है। किसी और का मतलब यह क्रेडिटर को दे सकता है, क्रेडिटर्स को दे सकता है, या किसी महाजन को दे सकता है जिससे वो माल खरीदा होगा उधार पर, या अगर किसी व्यक्ति से ऋण लिया यानी लोन लिया उससे भी दे सकता है। और चौथा क्या कर सकता है? ये चौथा जो है ना बैंक को सेंड कर सकता है, यानी सेंट बैंक सेंट कलेक्शन,
यानी बैंक को कलेक्शन के लिए दे सकता है। मान लीजिए किशन को अमेरिका जाना है, ठीक है, 4-5 महीना के लिए, और मतलब आज ही जा रहा है, 2 तारीख को ही जा रहा है, यानी 1/10 को माल बेचा है, 16/10 को पैसा मिलेगा, 2/10 को वो अमेरिका जा रहा है, तो भाई वो तो आएगा नहीं, तो बैंक को दे दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज कि भैया बैंक भैया आप ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप रखो और मेरे बदले में आप 16/10 को सीमन से पैसा लेके अब मेरे बैंक में क्रेडिट कर देना। तो अगर वह वेट करता है, पहला केस, अगर वह वेट करता है मैच्योर होने तक और बैंक से डिस्काउंटेड कराता है दूसरा केस, तो जर्नल एंट्री क्या करेगा, ड्रॉवर, यानी ड्रॉवर जो है, अभी ऑनर है जो जो बिल बनाता है कौन, जो माल बेचता है, यानी सेलर जो होता है ना, सेलर को, यानी जो माल बेचता है, यहाँ माल कौन बेच रहा है, किशन, तो जो यही बिल बना रहा है, तो जो बिल बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉवर बोलते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो माल बेचता है उसको हम ड्रॉवर बोलते हैं, और जो कस्टमर होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉवी बोलते हैं। तो दूसरा केस में, पहला केस में और दूसरा केस में ड्रॉवर एंड ड्रॉवी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ये तो हम लोग सीख लिए हैं, हम लोग जो है सीख लिए हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर किशन, यानी किशन मतलब ड्रॉवर, अगर बिल को इंडोर्स करता है या बैंक को सेंड करता है कलेक्शन के लिए, तो ड्रॉवर एंड ड्रॉवी अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करेंगे लोग, ये देखेंगे, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया ना, इतना तो समझ में आया होगा। फिर भी यदि समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करिए, मुझसे पूछिए। चलिए, तो बिना देर किए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 2 केस में, कि 2 केस में जर्नल एंट्री सीखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए बढ़िया से। क्वेश्चन हिंदी में भी लिख दिए हैं और अंग्रेजी में भी लिख दिए हैं, तो अगर वो क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लीजिए। अब इसको हम पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है शारदा जो है ना, शारदा सेल्स गुड्स, यानी शारदा ने सेल्स किया गुड, इसका मतलब शारदा कौन हो गया, ड्रॉवर हो गया। क्या हो गया, ड्रॉवर, जो माल बेचता है तो यही बिल बनाएगा, तो ड्रॉवर हो गया। किसे, शशि से, तो शशि कौन हो गया, ड्रॉवी, यानी शशि खरीद रहा है, कस्टमर हो गया, तो जो खरीदता है यही बिल ये साइन करेगा बिल पर, अगर पैसा नहीं देगा तो ये ड्रॉवी हो गया, ठीक है। तो शारदा सेल्स गुड्स टू शशि फॉर ₹10,000 ऑन 1 जनवरी 2025 को, 1 जनवरी 2025 को जो है ना शारदा माल बेचा है। तो शारदा का बुक्स में क्या होगा भाई, उधार माल बेचा है। हमने क्वेश्चन पहले पढ़ लिए हैं, आप भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप भी पढ़ लीजिएगा। तो शारदा 1 जनवरी को क्या एंट्री करेगा, शारदा जो है मान लीजिए 2025 है तो 2025 डेट के कलम में लिख दिए और 1-1 लिख दिए। तो शारदा सबसे पहले माल बेच रहा है उधार में, तो जब भी गुड्स बेचा जाता है तो हम क्या एंट्री करते हैं भाई, डेटर्स करते हैं। भाई पैसा नहीं मिला है तो जिससे हम माल बेचते हैं उसे डेटर बोलेंगे, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जिससे हम माल बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉवी बोलते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉवी लिख दो, ड्रॉवी या डेटर लिख दो, या कस्टमर लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। डेटर्स अकाउंट डेबिट, और गुड्स बेचे है ना तो टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। आप नरेशन लिख लेना, बीइंग गुड सेल ऑन क्रेडिट, और इसे ब्रैकेट में बंद कर लेना और अमाउंट लिखना। कितना के रुपए का माल बेचा है, 10,000 का, ठीक है, 10,000 का। फिर कह रहा है कि ऑन द सेम डेट, यानी इसी डेट को, यानी 1 जनवरी को ही, शशि एक्सेप्टेड ए बिल फॉर 2 मंथ ड्रॉ ऑन हिम बाई शारदा, यानी शारदा के द्वारा जो बिल लिखा गया है ना, फाइनली शशि तो पैसा दिया नहीं है, तो शारदा ने एक बिल लिखा और उस बिल को शशि जो एक्सेप्ट की, और 2 महीना के लिए, और फिर उसे 2 महीने के लिए एक्सेप्ट की कि 2 महीने बाद हम पैसा दे देंगे। तो पैसा दे देंगे, तो इसका मतलब शशि ने एक्सेप्ट करके उस बिल को शारदा को दे दिया। तो शारदा अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करेगा कि भाई बिल मिल गया, तो इसके पास एक बिल रिसीवेबल आया, तो बीआर आया, तो बीआर अकाउंट डेबिट करेगा। भाई इसके पास एक एसेट बढ़ गया, डेबिट टू क्या करेगा, टू ड्रॉवी करेगा या डेटर्स करेगा, टू ड्रॉवीज अकाउंट, क्योंकि ड्रॉवी से बिल मिला है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। हम ड्रॉवर के बुक्स में जर्नल एंट्री कर रहे हैं अभी। तो बीइंग बी आर रिसीव, आप लिख लेना, आगे लिख लेना जर्नल एंट्री कितने का है, 10,000 रुपये का है, तो 10,000 रुपये का हम अमाउंट लिख लेते हैं। फिर और 15 जनवरी शारदा जो है इंडोर्स द बिल टू श्यामला। अब शारदा जो है ना, ये शारदा जो है इस बिल को क्या कर दे, इंडोर्स कर दिया, किसे, श्यामलाल को। यानी ये बिल, अब श्यामलाल कौन है यहाँ पे देखिए, और इंडोर्स का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे किशन जो है, इसने माल बेचा था सिमरन से, तो सिमरन ड्रॉवी हो गई और किशन ड्रॉवर हो गया क्योंकि बिल लिखा। तो किशन जो है ना, इसने एक व्यक्ति, नाम है
मोहन नाम है, एक व्यक्ति का नाम है मोहन, इससे ये माल खरीदा है अपने बिजनेस के लिए। किशन जो है मोहन से क्या खरीदा है, माल खरीदा है। कितने रुपए का, 50,000 रुपये का, लेकिन अभी तक वो पैसा नहीं दिया है। अब मोहन जो किशन से कह रहा है कि भैया पैसा दो, जिस तरह किशन कह रहा है सिमरन से पैसा दो, उसी तरह मोहन कह रहा है किशन से कि भैया आप मेरे को पैसा दो, मेरा पैसा मेरे को दो। तो पता है किशन कह रहा है कि भैया मेरे जेब में तो अभी 1 रुपया नहीं है, आप ऐसा करो ये जो 50,000 रुपये का बिल्स है ना, जो सिमरन से मिलेगा 15 दिन बाद, आप ले लो ये बिल से जो है ना, ये BOE जो है ना, ये आप रख लो और आप सिमरन से पैसा ले लेना। तो यही पे है, यानी इंडोर्स कर दिया। तो इस शारदा जो है ना इस बिल को इंडोर्स कर दिया 15 जनवरी को, ऑन 15 जनवरी को, 15 जनवरी को, यानी 1 जनवरी को तो बिल इसके पास आया, और ये 15 जनवरी को किसको इंडोर्स कर दिया, इंडोर्स कर दिया शारदा को। तो भाई 15 जनवरी को एंट्री करेगा कि इसके पास से बियर गया, इसके पास बियर था, एक एसेट था, तो 2 बियर हो गया, 2 बियर अकाउंट। और इंडोर्सी अकाउंट डेबिट करेगा, जिसे हम इंडोर्स करते हैं ना उसे इंडोर्सी बोलते हैं, या हमारे बुक्स में वो क्रेडिटर होगा तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे इंडोर्सी लिखेंगे, इंडोर्सी या क्रेडिटर। भाई माल खरीदेंगे, पैसा नहीं दिए होंगे, अब हम पैसा दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, गारंटी पेपर दे रहे हैं, बिल रिसीवेबल दे रहे हैं उसको, तो क्रेडिटर्स या इंडोर्सी अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितना का है, तो 10,000 का बिल है ना, तो 10,000 रुपये का बिल उसके हाथ में दे दिए। और आप नरेशन लिख लेना, बीइंग BR इंडोर्स्ड। ठीक है, इतना 3 गो एंट्री कर लिया। अब जो ड्यू डेट आएगा ना, तो ये शारदा जो है अपने बुक्स में जर्नल एंट्री नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास BR है ही नहीं, बिल रिसीवेबल है ही नहीं, तो ये तो सिमरन के पास जाएगा नहीं। सिमरन के पास कौन जाएगा, तो शारदा श्यामलाल जाएगा, क्योंकि श्यामलाल के पास बिल चला गया। कर द बिल वाज मेट ऑन द ड्यू डेट, और बिल जो है ना ड्यू डेट पे पैसा रिसीव हो गया। तो हमने तो कह रहा है कि पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टी, सही पार्टी के बुक्स में जर्नल एंट्री करिए। तो हम तो शारदा के बुक्स में जर्नल एंट्री कर दिए, और शारदा कौन है, ड्रॉवर हो गया। तो ये 3 एंट्री शारदा अपने बुक्स में करेगा। और हम कौन है, हम है अकाउंटेंट, हम तीनों का बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। किसका किसका, हम है अकाउंटेंट, ए मतलब अकाउंटेंट। हम शारदा का ई बुक बना रहे हैं, हम शशि का ई बुक बनाएंगे, और श्यामलाल का ई बुक बनाएंगे। तो मैंने तो शारदा के नज़र से बुक बना दिया, क्योंकि शारदा ने माल बेचा था, तो माल बेचने का एंट्री कर दिए। फिर शारदा के पास एक बिल आया, तो बिल रिसीवेबल का एंट्री कर दिए। अब शारदा जो है 15 जनवरी के बिल जो है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो किसी और को इंडोर्स कर दिया, तो इंडोर्समेंट का एंट्री कर दिए। अब हम चलते हैं किसके पास, शशि के पास, और शशि का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो शशि सबसे पहले एक एक को माल खरीदा है, तो माल खरीदने का एंट्री करेंगे। ये रहा शशि, तो एक एक को माल खरीदा है, तो एक एक लिखेंगे। यहाँ 2025 से माल खरीदा है ना, तो जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। और किससे माल खरीदा है, तो जिससे माल खरीदा उसको हम ड्रॉवर बोलते हैं। शारदा से माल खरीदा है, तो शारदा को बिल बनाया था, उसको हम ड्रॉवर बोलते हैं, ड्रॉवर बोल रहे हैं। नहीं तो हम बाई क्रेडिटर बोलेंगे, नहीं तो सप्लायर बोलेंगे। और उधार खरीदे है ना, तो टू ड्रॉवर, DRAW या ड्रॉवर बोलेंगे, नहीं तो क्रेडिटर्स बोलेंगे, नहीं तो फिर सप्लायर बोलेंगे, एक 2 सप्लायर अकाउंट। और बी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, और लिख देना कितना का अमाउंट था, 10,000 रुपये का ना, तो 10,000 रुपये का अमाउंट का हम लिख दिए। फिर इसी दिन ये जो शशि जो है ना, ये क्या की, एक बिल पे साइन की और बिल को ड्रॉवर को दे दी। तो ये बिल पे की है, तो 1 जनवरी को ही बिल पे करिए। तो इसके पास एक बिल पेबल गया, भाई इसके पास बिल पेबल अकाउंट। और किसे दिया, तो ड्रॉवर को दिया ना, तो ड्रॉवर या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कर देगा। तो ड्रॉवर DRAW या ड्रॉवर अकाउंट डेबिट कर देगा, क्योंकि इसका एक लाइबिलिटी घट गया। भाई लाइबिलिटी बढ़ रहा था क्रेडिटर, अब लाइबिलिटी घट गया। ड्रॉवर करिए या क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। इसके पास से बिल गया 10,000 रुपये का, 10,000 रुपया चला गया। कह रहा है कि ड्यू डेट को ना बिल मैच्योर हो गया, यानी ड्यू डेट को क्या हुआ, ये जो शशि जो है ना, ये पैसा दे दी। तो 15 दिन बाद, कितने दिन बाद, 2 महीने बाद। तो 2 महीना 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2025 है। 2 महीने के बाद कितना होता है, 1/3/2025 होता है। लेकिन अपने तरफ से 3 दिन जोड़ेंगे तो 4/3/2025, 4/3 4। अब ड्यू डेट कैसे निकाले हम इस पर वीडियो बना दिए, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो भाई मेरा गलती नहीं है, आप जाके वो वीडियो देखिए। 4/3 को इसने पेमेंट कर दी। भाई अब पेमेंट किसके पास गया हम नहीं जानते, हमारे पास बिल पेबल था, बिल पेबल का भाई कोई भी बिल पेबल लेके आया हम उसको पेमेंट कर दिए। तो 2 कैश या बैंक अकाउंट,
कैश की होगी या बैंक से पेमेंट की होगी। शारदा शशि जो है हम शशि के बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, तो हम शशि हैं, हम तो पैसा पेमेंट कर 10,000 रुपया। और किसके बिहाफ में, कोई बिल पेबल, हमारे बुक्स में लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी घट गया तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। बीपी का मतलब है भैया बिल्स पेबल, BILL बिल्स पेबल। और नारेशन आप लिख लेना, बीइंग अमाउंट पेड ऑन बिल्स पेबल और ड्यू डेट लिख देना। तो ये 3 एंट्री ये करेगा। पहला परचेज किया शशि तो परचेज का एंट्री कर दिया, दूसरा इसने बिल पे साइन किया और बिल पे किया तो बिल पेबल का एंट्री कर दिया, और तीसरा उस बिल पेबल का पैसा दे दिया भाई। अब कोई भाई हमारे पास हो, कोई के किसी के पास हो भाई, ड्यू डेट पर हमारा आके दरवाज़ा खटखटाया, हमने बिल लिया उससे और फाड़ दिया या अपने पास रख लिया, उसको 10,000 पेमेंट करना तो 10,000 रुपये कर दिया। अब श्यामलाल के नज़र से देखेंगे, श्यामलाल कौन है भाई, श्यामलाल कौन है। श्यामलाल के पास किशन जो है, ये जो शारदा जो है ना, शारदा जो है ना, ये बिल क्या इंडोर्स कर दिया है, क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया है। तो भाई शारदा के पास आया ऑन 15 जनवरी को शारदा के पास आया, तो शारदा श्यामलाल के पास आया ना, और 15 जनवरी को शारदा इंडोर्स द बिल श्यामलाल को इंडोर्स कर दिया। तो अब श्यामलाल के बुक्स का हम नजरिया से देखेंगे, हम अकाउंटिंग किसका कर रहे हैं, श्यामलाल के पास। तो श्यामलाल के पास 15 जनवरी को BR आया है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और किससे आया है भाई, जिससे माल खरीदा था, माल जिसको उधार दिया था, तो क्रेडिटर कर दो या इंडोर्सर कर दो, टू इंडोर्सर अकाउंट डेबिट कर दो, टू इंडोर्सर अकाउंट। भाई जैसे अब श्यामलाल क्या है, यहाँ पे श्यामलाल भाई किशन से शारदा से पैसा क्यों ले रहा है, शारदा जो है श्यामलाल को इंडोर्स क्यों कर रहा है, क्योंकि शारदा जो है हो सकता है उसने ये शारदा जो है ये श्यामलाल से कभी माल खरीदा होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट किया होगा। अब उसके बिहाफ में बिल दे दिया, तो इसके पास तो बिल आ रहा है ना, तो BR अकाउंट डेबिट, और क्या टू क्रेडिटर में लाइबिलिटी घट गया तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। भाई इसके पास बिल आया, परचेज किया होगा, शारदा परचेज किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट किया होगा, लाइव पैसा नहीं दिया तो टू लिखा होगा, पार्ट टू क्रेडिटर अकाउंट लाइबिलिटी बढ़ रहा है। अब इसके उसने बिल दे दिया, तो इसके पास तो बिल आया ना, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और किससे आया, अब दूसरे भाई इसके लिए तो ये डेटर्स हो गया ना, तो एक डेटर्स, इसका डेटर घट गया तो टू क्या करेगा, टू डेटर्स, क्रेडिटर्स नहीं करेगा, टू डेटर्स अकाउंट करेगा, ये तो क्रेडिटर्स करेगा, ये तो शारदा जो है क्रेडिटर्स करेगा अपने बुक्स में, लेकिन श्यामलाल अपने बुक्स में डेटर करेगा ना, ये तो माल बेच रहा है ना, तो बेचने का एंट्री करेगा ना। तो अब पैसा उसके जगह पे बिल आया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट करेगा, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट या डेटर्स अकाउंट, इंडोर्सर अकाउंट या डेटर्स अकाउंट करेगा। बीइंग BR रिसीव्ड, ठीक है, कितने रुपए का BR था, 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपया इसके पास का एक बिल आ गया। फिर इसके पास ड्यू डेट को 4 मार्च को इसने गया और शशि का दरवाज़ा खटाया है, तो शशि ने इसको पेमेंट कर दिया, क्योंकि बिल दिखाया तो इसके पास कैश आ गया, कैश या बैंक में पैसा आया होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा। और 2 इसके पास से BR गया तो 2 BR अकाउंट, कितना, 10,000 रुपया का। तो तीनों लोग अपने अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करेंगे हम लोग सीख लिए हैं। फिर भी यदि आपको कहीं दिक्कत लग रहा है, कहीं लग रहा है कि नहीं सर यहाँ समझ में नहीं आया, तो हमसे क्वेश्चन जरूर करिएगा, हमसे पूछिए जरूर, क्योंकि हम जरूर बताएंगे आपको। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट पे पैसा रिसीव हो गया। तो तीनों लोग यानी शारदा अपने बुक्स में क्या जर्नल एंट्री करेगा, शारदा तो माल बेच रहा है तो बेचने का एंट्री करेगा, शशि जो है भाई माल परचेज कर रहा है तो परचेज का एंट्री करेगा। उसी तरह श्यामलाल जो है शारदा को माल बेचा होगा तो श्यामलाल सेल का एंट्री करेगा, और शशि जो है और शारदा जो परचेज की एंट्री किया होगा। तो यह इसके पास बिल रिसीवेबल आ रहा है, इंडोर्स किया गया इसके पास, तो श्यामलाल क्या जर्नल एंट्री करेगा ये भी देख लिए। तो तीसरा केस में अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को इंडोर्स किया जाता है तो इंडोर्स के केस में क्या जर्नल एंट्री होगा, ड्रॉवर के बुक में, ड्रॉवी के बुक में, एंड इंडोर्सर के बुक में, इंडोर्समेंट के अंदर, इंडोर्सर के बीच में, इंडोर्सर एंड इंडोर्सी क्या अपने बुक्स में जर्नल एंट्री करेंगे ये भी देख ली। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब केस नंबर 4 देखते हैं कि अगर किशन जो है, अगर मतलब जो ड्रॉवर जो है, केस नंबर 4, अगर ड्रॉवर
बिल्स ऑफ एक्सचेंज को BOE को अगर सेंड कर देता है, सेंड का ही फॉर 3 रुपये सेंड कर देता है बैंक को कलेक्शन के लिए, बैंक को कलेक्शन के लिए सेंड कर देता है, तब जर्नल एंट्री क्या करेगा, ड्रॉवर अपने बुक में वो देखते हैं। देखिए इसमें वैसे तो कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा, लेकिन अकाउंट का रूल कहता है कि भाई जर्नल एंट्री करिए। क्यों? और जर्नल एंट्री क्या करना है, तो चूँकि आप बैंक भेज रहे हो ना, तो बैंक से आप प्रूफ मांगो कि हम आपको बैंक में दिए हैं कलेक्शन करने के लिए, तो आप इसके बिहाफ में मेरे को कोई प्रूफ दो। तो बैंक पता है क्या देता है, एक सर्टिफिकेट देता है, तो हम डेबिट पता है क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ड्रॉवर अपने बुक्स में डेबिट करेगा जब भेजा होगा। मान लीजिए 4/4 को भेजा, 4/4 को 1/3 को बिल बना और 1/3 को भेज दिए, 1/3/2025 को बिल बना है और 1/3/2025 को ये बिल बना, 1/3/2025 को बैंक को दे दिया और अमेरिका निकल गया। तो बैंक सबसे पहले ये एंट्री क्या करेगा ये बैंक सेंट फॉर कलेक्शन, बैंक सेंट फॉर कलेक्शन, बैंक सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट करेगा। एक तरह के सर्टिफिकेट मिल गया इसमें कि मैंने बैंक को कलेक्ट करने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिए हैं। तो एंट्री क्या करेगा, ड्रॉवर अपने बुक्स में जर्नल एंट्री क्या करेगा कि बैंक सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। ये पहला एंट्री करेगा। और दूसरा एंट्री क्या करेगा, जब पेमेंट मिल जाएगा तो बैंक में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा ड्यू डेट पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, और ये बैंक सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट किए थे, हटाने के लिए क्रेडिट कर देंगे टू बैंक सेंट फॉर कलेक्शन, यानी बैंक को कलेक्शन के लिए हम दिए थे, अब उसको क्रेडिट कर दें, पैसा मिल गया। तो आई होप कि चारों के केस में आपको कैसे जर्नल एंट्री करना है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं दिक्कत है या समझ में नहीं आ रहा है तो हम हैं ना, आप मेरे से पूछिए, कॉल करिए, मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर आज चलते हैं, बाय, फिर टाटा, कल मिलते हैं, बाय बाय। देखिए आपके पास जो भी है ना उसी से शुरुआत करिए, कोई भी काम जब तक आप नहीं पढ़िएगा ना कोई भी चीज़ हार्ड लगेगा। जब आप पढ़िएगा, उसे याद करिएगा, समझिएगा 3 बार 4 बार ना बाबू, हर चीज़, हर मुश्किल काम आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। इसलिए आप ना जो हार्ड लगे ना उसे 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार पढ़िए, तब देखिए कितना ईजी हो जा रहा है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं, बाय।